एवरीवन, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे गुप्ता एम्पायर। तो अब हमने सारा पिछली वीडियो में संगम एज तक पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट जो आया वो आया हमारा गुप्ता एम्पायर। तो सबसे पहले हम इसकी देखते हैं डायनेस्टिक सक्सेशन। यानी सबसे पहला था आपका श्रीगुप्ता, फिर आया घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त वन, फिर समुद्रगुप्ता, फिर चंद्रगुप्त सेकंड, फिर कुमारगुप्ता, फिर स्कंदगुप्ता एंड देन लास्ट विष्णुगुप्ता। तो ये सारे थे गुप्ता एम्पायर की सक्सेशन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इन्होंने ये सारा रीजन जो था गुप्ता एम्पायर के अंडर था। मतलब सारा आप देख सकते हैं, बस वही मैंने बताया कि साउथ वाला रीजन छोड़कर जो कि संगम के अंडर था, दिख नहीं रहा होगा आपको, बाकी सारा ये वाला रीजन जो था वो गुप्ता एम्पायर के अंडर था। तो देखिए, गुप्ता रूलर्स वर ओरिजिनली फ्यूडेटरीज ऑफ द कुशानास, यानी कि कुशाना के ही फ्यूडेटरीज थे। दे बिलीव टू हैव बिलोंग टू वैश्य वर्ण, यानी ये वैश्य वर्ण के थे। हमने देखा कि पहले तो क्षत्रिय थे, फिर हमने देखा कि ब्राह्मणों का भी एम्पायर आया। अब गुप्ता क्या है, ये क्षत्रिय नहीं है, जैसे अक्सर क्षत्रिय ही राजा बनते हैं ना, ये वैश्य हैं, यानी कि मर्चेंट क्लास हैं। फाउंडर इसका श्रीगुप्ता हो गया, जो कि हमने देखा ही था, पहला सक्सेशन में नाम इसी का था। इट हेल्ड द टाइटल ऑफ महाराजा, इसको महाराजा का टाइटल भी मिला था। अगर इम्पॉर्टेंट सोर्स की बात करें तो तमसा पिलर इंस्क्रिप्शन, जो कि आदित्य सेन ने बनवाया था। देखिए, तो अब प्रोमिनेंट रूलर्स की बात करते हैं। तो हमने सारे जो रूलर्स पढ़े गुप्ता एम्पायर के, इसमें से कुछ ही प्रोमिनेंट है। जैसे कि पहला हो गया आपका चंद्रगुप्त वन, ये 319 सी से 334 सी तक रहा। तो एक्चुअली ही वाज द रियल फाउंडर एंड फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। तो चंद्रगुप्त वन को रियल फाउंडर माना जाता है। इसने लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी, लिच्छवी एक राजा है, एक डायनेस्टी थी, उसकी प्रिंसेस कुमारा देवी, जिसके आपने लिच्छवी के बारे में पहले भी पढ़ा होगा, से मैरिज की थी। एज्यूम्ड द ग्रैंड टाइटल ऑफ महाराजा धीराज, इसने अपने आप को किसका टाइटल दिया, महाराजा धीराज। और कॉर्नेशन ईयर मार्क्स द बिगनिंग ऑफ गुप्ता एरा, तो इसका जब इसका राज तिलक हुआ तो माना जाता है कि उस साल से गुप्ता एरा असलियत में स्टार्ट हुआ था। इनिशिएटेड द यूज़ ऑफ सिल्वर कॉइन्स, यानी सिल्वर कॉइन्स आए। फिर नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट राजा हमारे पास आता है वो है समुद्रगुप्ता। ये बना था आपका 335 सी में, यानी चंद्रगुप्ता वन के बाद वाला ही इसका सक्सेसर था। इसको किस चीज़ के टाइटल मिलते हैं, पराक्रमंका, अभियक्तिकर्ता, परम भागवता, कविराज, ये सारे टाइटल समुद्रगुप्ता को मिलते हैं। इसने लगभग 20 रूलर्स को हराया था, यानी 20 राजाओं को इसने डिफीट किया था। इसे नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सो हु इज़ नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, समुद्रगुप्ता। डिपिक्टेड प्लेइंग वीणा ऑन क्वाइंस, लवर ऑफ म्यूज़िक, तो ये म्यूज़िक लवर था, इसलिए इसने क्वाइंस पर भाई समुद्रगुप्ता बैठा और वीणा बजा रहा है, ऐसी इमेजेस इंस्क्रिप्ट कराई थी। इसके टाइम कोर्ट का पोइट कौन था, हरिसेना, जिसने इसने प्रयाग इलाहाबाद का पिलर इंस्क्रिप्शन भी कंपोज कराया है। लैंग्वेज संस्कृत है, स्क्रिप्ट ब्राह्मी और स्टाइल है चंपू, यानी कि थोड़ा मतलब प्रोज और पोइट्री, यानी कहानी और कविता मिक्स स्टाइल है थोड़ा। अब समुद्रगुप्ता की एक ईरान इंस्क्रिप्शन है, उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। समुद्रगुप्ता की जो ईरान इंस्क्रिप्शन है वो हमें उसकी महारानी दत्ता देवी के बारे में बताती है। उसमें ये डिक्लेयर होता है कि ईरान जो है वो समुद्रगुप्ता के किंगडम का पार्ट है। वो रूलर बना था 380 सी में। इस पीरियड को गोल्डन एज ऑफ गुप्ता एम्पायर भी माना जाता है। कॉपर कॉइन्स इंट्रोड्यूस्ड बाय रामगुप्ता, जो कॉपर कॉइन्स थे वो रामगुप्ता ने इंट्रोड्यूस कराए थे। अब कुछ टाइटल्स देखें तो अच्छा, एक मिनट, ये तो आपका हो गया समुद्रगुप्ता की इंस्क्रिप्शन के बारे में। अब नेक्स्ट रूलर का स्टार्ट हो गया है चंद्रगुप्त सेकंड, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है।
तो ये रूलर कब बना था? 380 CE में, यानी कि इसके बाद ही बना होगा, है ना। इसके टाइम पे गुप्ता एम्पायर को गोल्डन एज माना जाता है। कॉपर कॉइन्स भी इसी ने इंट्रोड्यूस कराए थे। तो इसको विक्रमादित्य का टाइटल मिला। उज्जैनी पर्वोधीश्वर, चंद्र परम भागवता, शकरी, इन सब के टाइटल मिले इसको, विक्रमादित्य को। इसके टाइम पे कैपिटल थी पाटलिपुत्र एंड उज्जैन। अब इसकी मैट्रिमोनियल अलायंस यानी कि शादी से क्या अलायंस हुई, तो इसने देखिए क्या है, कुबेर नागा, ये कौन थी? नागा डायनेस्टी की प्रिंसेस थी, इसके साथ शादी की थी। फिर इनकी बेटी हुई प्रभावती गुप्ता, जिसकी मैरिज जो है कातका रूलर रुद्रसेना सेकंड से हुई। हमने पिछले पढ़ा है वीडियो में कि रुद्रसेना सेकंड वकातका डायनेस्टी पढ़ी है ना, उसमें हमने पढ़ा था कि उनका गुप्ता एम्पायर के साथ कैसे रिलेशन था, कि इसकी जो बेटी थी अपने क्या नाम है, समुद्र गुप्ता की बेटी प्रभावती गुप्ता, उसकी शादी रुद्रसेना सेकंड से हुई थी। ठीक है। अच्छा, एक चाइनीज़ ट्रैवलर फा हेन, वो भी इसी टाइम पे आया था इंडिया में। इसके कोर्ट में 9 जेम्स थे, यानी नवरत्न थे। कोर्ट का पोएट था शब। मिलिट्री सेक्रेटरी वीर सेना। आफ्टर द डिफीट ऑफ शाका, सिल्वर कॉइन्स वर इशूड इन मालवा। तो चंद्रगुप्ता सेकंड के अब हम नवरत्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ थोड़ी सी गलती में होगी, जो ये अपना क्या नाम है, नागा डायनेस्टी, ये कुबेर नागा जो है, ये पत्नी समुद्रगुप्ता की नहीं है, ये चंद्रगुप्ता सेकंड की है, गुप्ता सेकंड की। और ये प्रभावती भी इसी की बेटी है। ठीक है, ये याद रखना। और इसी की कोर्ट में जो नवरत्न है, वो देखिए कौन है वो नवरत्न। एक तो कालिदास, जो हमें पता है कि बहुत ही रेनाउंड पोएट थे। फिर धन्वंतरी, ये एक फिजिशियन थे, वैद्य थे। फिर वराहमिहिरा, ये एक एस्ट्रोनॉमर या फिर एस्ट्रोलॉजर थे। ठीक है ना। फिर अमार सिम्हा, ये एक लेक्सिकोग्राफर यानी कि डिक्शनरी, जो आपको वर्ड्स के बारे में बताएंगे क्या मतलब है उनका। फिर क्षपानका, एस्ट्रोलॉजर अगेन। फिर शांकु, ये एक आर्किटेक्ट थे। फिर वेताल भट्ट, मैजिशियन। फिर घटकरपरा, पॉलिटिकल थिंकर। वारू रुचि, ग्रामेरियन यानी ग्रामर की नॉलेज देने वाले। अब फैक्ट्स रिलेटेड टू फा हेन। फा हेन जो हमने पढ़ा, एक चाइनीज़ क्या नाम है आपका, ट्रैवलर था जो यहाँ पर आया चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में। तो हम देखते हैं, फा हेन विजिटेड द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। इसने एक बुक लिखी है फो क्यू की। ठीक है, ये कैसे आया था? ये लैंड रूट के थ्रू आया था और गया सी रूट के द्वारा था। इसने अपनी राइटिंग में मध्यादेश, सेंट्रल इंडिया को रेफ़र किया है एज अ लैंड ऑफ ब्राह्मण्स। ये फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ चंडालास। पाटलिपुत्र, कौरीज वर यूज्ड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। So according to the inscription of Queen देवकी कुमार गुप्ता, राम गुप्ता रूल्ड आफ्टर समुद्र गुप्ता। ठीक है। सो उसके बाद हमने क्या पढ़ा, जैसे अब चंद्रगुप्ता सेकंड हो गया। अब नेक्स्ट जो रूलर आए वो है कुमार गुप्ता, जो 415 से 455 CE तक रहे। इन्हें टाइटल किस किस के मिले? महेंद्रादित्य, शक्रादित्य। इन्हें नोन फॉर मल्टीपल गुप्ता इंस्क्रिप्शंस, इन्होंने बहुत सारी गुप्ता इंस्क्रिप्शंस कराई। एंड ही इज़ ऑल्सो द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। सो हु इज़ द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी? कुमार गुप्ता। ठीक है। देन स्कंद गुप्ता, जो इसके बाद आए 455 से 467 तक। इन्हें टाइटल्स मिले महेंद्रादित्य, शक्रादित्य। इन्हें भी गुप्ता, बहुत सारी गुप्ता इंस्क्रिप्शंस के लिए माना जाता है। ही इज़ ऑल्सो एज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है। एंड भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन इन्होंने कराई है। फिर नेक्स्ट आते हैं भानुगुप्ता। तो ईरान इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग जो भानुगुप्ता जर्नल था, गोपा राजा, वो मर गया था हुनास के साथ फाइट करते हुए, और उसकी जो बीवी थी यानी वाइफ थी, वो सती हो गई थी। सो दिस इज़ द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन एविडेंस ऑफ द सती सिस्टम। तो हमें भानुगुप्ता के टाइम पे सती सिस्टम का भी एक एविडेंस मिलता है कि सती प्रथा भी थी उस समय।
तो लास्ट रूलर उसके बाद विष्णुगुप्ता था एंड देन गुप्ता डायनेस्टी एंडेड। अब कुछ पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं गुप्ता पीरियड की। तो एडमिनिस्ट्रेशन का कैसे था, तो ये देखिए 5 पार्ट्स में डिवाइडेड था। देश, भुक्ति, विषया, पताका एंड ग्राम। तो देखिए देश यानी कि रूल्ड बाय गोप्ता एंड गोप्त्री यानी कि पूरा देश। फिर भुक्ति इज़ रूल्ड बाय उपारिका, विषया रूल्ड बाय विषयपति, पताका रूल बाय पटानपति एंड ग्राम इज़ बाय ग्रामपति या फिर ग्रामिका। की रूलर देखें तो किंग जो था वो चीफ रूलर था और हेरिडिटरी सिस्टम था, यानी राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अब मेन मिनिस्टर्स देखिए अगर हम गुप्ता पीरियड के, तो कुमार रामात्य ये चीफ मिनिस्टर ऑफिसर थे। महादंडनायका सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ वॉर एंड जस्टिस। दंड पाशिका चीफ पुलिस ऑफिसर। महासंधिविग्राहिका चीफ ऑफ पीस एंड फॉरेन पॉलिसी। महाबालधिकृत चीफ ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। अग्राध्यक्षा रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो आप देखिए कैसे याद कर सकते हैं, मतलब अमात्य हम बेसिकली मिनिस्टर को कहते हैं, ऑफिसर को कहते हैं पुराने समय में, अमात्य यानी ऑफिसर। तो ये कह रहा है कुमार अमात्य यानी कि चीफ ऑफिसर, मेन ऑफिसर। कुमार अमात्य यानी मेन ऑफिसर, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, कुमार अमात्य यानी चीफ ऑफिसर। फिर महादंड नायक, आप क्या करें, दंड नायक यानी क्या दंड मिलेगा उसके बारे में डिसाइड करने वाला को हम कह सकते हैं दंड नायक। तो यानी सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ वॉर एंड जस्टिस यानी वॉर, दंड नायक। फिर दंड पाशिका यानी पुलिस दंड देती है ना, तो दंड पाशिका। फिर महासंधि, संधि करा रहे हैं यानी कि पीस, ठीक। फिर महाबालधिकृत यानी मिलिट्री, ठीक है। फिर अग्राध्यक्ष, अग्रा यानी रेवेन्यू। सोसाइटी ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, कास्ट बेस्ड सिस्टम, mention of chandalas, rise of Brahmin dominance, improvement in the position of women, नारदा स्मृति। और वुमेन की पोजीशन देखें तो right to listen to Puranas, could participate in ruler ritual and pilgrimage, sati practice was prevalent, Devdasi system was also mentioned। अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़े तो भूमि यानी लैंड। फिर उपारिका ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द किंग। करपास यानी कॉटन बिकेम अ न्यू टर्म ऑफ गुप्ता एरा। कर्पूर यानी कैम्फर, कपूर मेंशन्ड इन लिटरेचर। द वर्ड कार्यालय इज मेंशन्ड इन याजवनस का स्मृति, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है गुप्ता पीरियड की इकोनॉमी। अब हम पढ़ेंगे गुप्ता पीरियड की इकोनॉमी के बारे में। तो लैंड रेवेन्यू का क्या हिसाब था, देखिए एक मिनट। सो लैंड रेवेन्यू रेंज फ्रॉम 1/4 to 1/6 ऑफ द टोटल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, यानी कि जो भी टोटल एग्रीकल्चर आएगा उसका 1/4 या फिर 1/6 आपको टैक्स देना होगा, रेवेन्यू देना होगा। फिर लेबर, फोर्स्ड लेबर यानी कि अगर आप टैक्स नहीं देते हो तो आपको लेबर देनी होगी फ्री में, एज वाज अ सोर्स ऑफ स्टेट रेवेन्यू। टाइप्स ऑफ लैंड बेस्ड ऑन इकोनॉमिक यूज, क्षेत्र यानी लैंड सुटेबल फॉर फार्मिंग, जो लैंड सुटेबल फॉर फार्मिंग था उसे क्षेत्र कहते थे। वास्तु यानी हाउस बिल्ड करने वाले लैंड को वास्तु। चारगाह भूमि फॉर ग्रेजिंग एनिमल, चरगाह भूमि। शीतल लैंड नॉट सुटेबल फॉर फार्मिंग। अभ्रम्या फॉरेस्ट और अनकल्टिवेबल लैंड। सो इरिगेशन कैसे होती थी, वेल्स कुएँ थे और पर्शियन व्हील्स की मदद से। जो हेड ऑफ द गिल्ड वाज नोन एज ज्येष्ठका। उज्जैन वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर ऑफ गुप्ता पीरियड। Gupta rulers also issued gold coins and gold coins were called dinar in inscriptions.
अब हम गुप्ता पीरियड के रिलीजन की बात करें तो रिलीजन था वैष्णविज्म, यानी विष्णु जी को मानते थे। रॉयल एम्बलम था गरुड़। मोस्ट पॉपुलर अवतार कौन सा था विष्णु जी का? वराह अवतार, यानी बोर इनकारनेशन। एंड प्रैक्टिस ऑफ त्रिमूर्ति, यानी ब्रह्मा, विष्णु, शिवा, इन तीनों को पूजा जाता था। अब गुप्ता पीरियड के लिटरेचर की बात करें तो शूद्राकाश ड्रामा मरीचकातिका और द लिटिल क्ले कार्ट इज़ अ फेमस संस्कृत प्ले portraying the love story of Brahmin and courtesan. This is considered as the best ancient drama. ठीक है। और देखते हैं, और भी लिटरेचर के बारे में बताया हुआ है that one of the greatest literary work in the world. तो इधर इस टाइम पे गुप्ता पीरियड में one of the greatest literary works were done. It portrays the love story of King Dushyant and Shakuntala, whose son was King Bharat, जिनके नाम पर हमारा देश का नाम भारत पड़ा है। फिर अभिजन शकुंतलम is the first Indian play to be translated into European language. और इम्पॉर्टेंट वर्क कालिदास का ने लिखा रघुवंशम. It is believed that most of the plays written during the Gupta era were inspired by Kalidas. Other plays of Kalidas are missing. उसके बाद अगर लैंग्वेज एंड एजुकेशन की बात करें तो लोअर कास्ट जो थी वो प्राकृत लैंग्वेज बोलती थी, अपर कास्ट संस्कृत बोलती थी। बुद्धिस्ट की जो टीचिंग्स है त्रिपिटाकास में वो भी प्राकृत में ही कंपाइल की गई हैं। जैन्स क्रिएटेड देयर ग्रामर टेक्स्ट लाइक व्याकरण, अनुशासना और मैनी वर्क्स लाइक लॉ, एस्ट्रोलॉजी, रिलीजन पर भी लिखे गए हैं। और देखिए भासभूति रोट अविमार्का एंड मैनी गुप्ता ड्रामास प्रेजेंट बुद्धिस्ट मॉरल स्टोरीज। बुद्धिज्म का काफ़ी रोल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें, इधर तो कुछ नहीं था ना, रुकिए। पंचतंत्र टॉपिक्स इन गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता पीरियड में 5 तंत्रों की बात की गई है। फ्रेंडशिप, कन्फ्लिक्ट, पीस टॉक्स, लॉस गेन और हैस्टी डिसीजन, यानी दोस्ती, फिर कन्फ्लिक्ट लड़ाई, फिर पीस टॉक, लॉस और गेन हानि लाभ, एंड हैस्टी डिसीजन। और एक बता रहा है कि विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखी थी संस्कृत में, जो कि अब एक बहुत ही ग्लोबल टेक्स्ट बन गया और हर लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट कर दिया गया है। आफ्टर बाइबल इट होल्ड्स द 2nd प्लेस वर्ल्ड वाइड। अब हमें कुछ दिए हुए हैं प्लेस, हम इनके नाम पढ़ लेते हैं। जैसे कालिदासा ने लिखा है अभिजन शकुंतलम, ये लव स्टोरी है दुष्यंत और शकुंतला की। फिर कालिदास ने एक और लिखा है मालवाकाग्निमित्रम, ये लव स्टोरी है अग्निमित्र और मालविका की। फिर कालिदास ने एक और लिखा है विक्रमोर्वश्यम, ये लव स्टोरी है पुरवरा और उर्वशी की। फिर विशाख दत्ता ने लिखा है मुद्रा काशा, ये स्टोरी है चंद्रगुप्त मौर्य असेंडिंग द थ्रोन ऑफ मगध। फिर शूद्राका ने लिखी है मृच्छकातिकम, ये चारुदत्ता वसंत सेना जो कि किंग है, ब्राह्मण, ग्लैम्बलर, इसमें सब कुछ है। फिर विशाख दत्ता ने एक और लिखी है देवी चंद्रगुप्तम, ये चंद्रगुप्ता ने कैसे शाका किंग को मारा और ध्रुवा देवी को से शादी करी, इसके बारे में स्टोरी है। फिर भाषा ने 2 लिखी हैं चारुदत्तम और स्वप्न वसादवदत्तम, इसमें हीरो चारुदत्त है, ओरिजिनली बेस्ड ऑन भाषा इमेजिनेशन, और लव स्टोरी ऑफ किंग उद्याना एंड वासुदत्ता। ओके, तो आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।